बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। माह मुहर्रम अपनी रहमतें और बरकतें बिखेरता हुआ बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। एक जुमा गुजर चुका है और अभी 3 जुमे हमारे पास मौजूद हैं। आज की वीडियो का उन्वान तो आपने देख लिया होगा कि अल्लाह ताला ने इस महीने में जो जुमा का दिन है उसके अंदर कौन सी ऐसी घड़ी रखी है कि उस घड़ी के अंदर अगर कोई दुआ करने वाला दुआ करे तो उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाएगा। वो एक ख़ास लम्हा है, वो ख़ास वक्त है। और ये बात सुन के आप खुश हो जाएंगे कि वो ख़ास जो वक्त है वो सिर्फ एक लम्हा नहीं है, बल्कि 3 औकात ऐसे हैं जुम्मा के अंदर कि जब उनके अंदर कोई शख्स दुआ करने वाला दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तो अगर आपने पिछले जुमा पे दुआ नहीं की तो आने वाले जुमा पे ये मौका ज़ाया ना कीजिएगा। अभी आपके पास वक्त मौजूद है। सबसे पहले एक बात सुन लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुआउ मुख्खुल इबादा, कि दुआ जो है ये इबादत का मगज़ है। हम दुआ करते वक्त हाथों को तो उठाते हैं लेकिन हमारी तवज्जो होती नहीं है दुआ की तरफ। तो ये इबादत है, ना सिर्फ इबादत बल्कि मुख्खुल इबादा, इबादत का मगज़ है। इसलिए दुआ को बड़े इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। जब आप अल्लाह से मांग रहे हैं तो फिर मांगने का अंदाज भी तो होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है जो तकदीर को बदल सकती है, जो किस्मत को बदल सकती है, और वो दुआ है। कि जब इंसान दुआ करता है, बार बार दुआ करता है, अल्लाह से मांगता है, तो फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल देता है और उसकी किस्मत को बदल देता है। तो आज भी अपनी किस्मत को अगर बदलना चाहते हैं, अपने लिए बेहतर से बेहतर का इंतखाब करना चाहते हैं, तो आइए सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने आपको मौका दे दिया है। इस माह मुहर्रम से फ़ायदा उठाइए। ज़रा एक बात सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं ना दुआ कबूल नहीं होती, वो सुन लें। फिर मैं आपको वो लम्हात बताता हूँ कि जिनके अंदर दुआ की जाए तो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और उसको इनामात दिए जाएंगे। अल्लाह ताला उसको बेतहाशा इनामात देगा। तो वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, बारी ताला, मैंने जो नेकियां की थी, मैंने जो अच्छे अमल किए थे, उनका सिला तो मुझे मिल गया है। ये जो नेकियां, ये तो उनका सिला है, लेकिन ये जो इजाफी इनामात मुझे मिल रहे हैं, तो ये तो मैंने कोई नेकी नहीं की थी, ये कौन से इनामात हैं? तो मेरा रब फरमाएगा, ऐ मेरे प्यारे बंदे, याद कर दुनिया के अंदर तू मुझसे दुआएं करता था, मुझे पुकारता था, मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाता था, रोता था, मुझसे मांगता था, और तेरी कुछ दुआएं हमने दुनिया के अंदर ही कबूल कर ली, तुझे उसका सिला मिल गया। लेकिन जो दुआएं तेरी दुनिया में कबूल न हुई, उनको हमने आखिरत के लिए बचा लिया था कि जब आखिरत का दिन होगा, आज तुम्हें उन दुआओं का अजर दिया जा रहा है इनामात की सूरत में। फिर वो बंदा अर्ज करेगा, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, सारी दुआओं का सिला मुझे आखिरत में मिलता। तो इस हदीस से ये मालूम हो रहा है कि दुआ रद्द नहीं होती। सिर्फ शर्त यह है कि आप अल्लाह ताला के दर पे मांगते रहें, अल्लाह से सवाल करते रहें। एक वक्त आता है कि आप उस रहमत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो सामीन मोहतरम सुनिए, जुमा के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास औकात कौन से रखे हैं, वो लम्हात कौन से हैं जब इंसान दुआ करता है तो फ़ौरन कबूल हो जाती है। सबसे पहला लम्हा वो है कि जब जुमा का दिन आए और रात गुजर जाए और रात का आखिरी पहर शुरू हो जाए, फजर से पहले कुछ लम्हा पहले वो उठे, वुज़ू करे और अल्लाह ताला की बारगाह में 2 नवाफिल अदा करे। उसके बाद अपने हाथों को बुलंद कर ले, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े, और उसके बाद अपने लिए जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। और इसी तरह जुमा के दिन के अंदर अल्लाह ताला ने एक और घड़ी भी रखी है। उस घड़ी के अंदर, उस लम्हे के अंदर दुआ रद्द नहीं होती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घड़ी अल्लाह ताला ने असर की नमाज से लेकर मगरब तक के अंदर जो वक्त है उसमें रख दी है। अब अगर कोई बंदा उस घड़ी को पाना चाहता है तो वो असर से मगरब तक अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश कर दे, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की तस्बीह और तहलील को बयान करे, अपने नबी पे दुरूद और सलाम को पढ़े और फिर दुआ करे। अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। वो ज़रूर असर के बाद उस मकबूलियत वाली घड़ी को पा लेगा। और इसी तरह जुमा के अंदर अल्लाह ताला ने एक और लम्हा भी रखा है, एक और घड़ी भी रखी है, जब दुआ की जाए तो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, दुआ रद्द नहीं होती। और वो कौन सा लम्हा है कि जब अजान हो जाए
کسی بھی نماز کے لیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے اذان ہو جائے تو اذان کے بعد اقامت تک جو درمیانی فاصلہ ہے، درمیانی جو وقفہ ہے، جو 15-20 منٹ کا ہوتا ہے، اس کے اندر جو کوئی دعا کرنے والا دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو فامین محترم، یہ 3 اوقات ہیں، 3 لمحات ہیں جن میں کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اسے رد نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا دیتے ہیں، تو پھر ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ان کی دعا کو کبھی موڑا نہیں جاتا۔ تو سامعین محترم سن لیجئے کہ وہ 3 قسم کے اشخاص کون سے ہیں، بلکہ ان تینوں میں سے ایک شخص تو ایسا بھی ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اور اس کی دعا جب آسمان پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ شخص جو روزے دار ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کرنے لگتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ایک تو رمضان میں ہم دعا کریں، دوسرا اگر رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہے پھر بھی روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرنے لگیں تو وہ لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی روزے رکھیں، 9 محرم کا، 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور پھر جب آپ افطاری کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ دعا قبول ہوگی۔ اور دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل حکمران، جو کوئی عدل کرنے والا حاکم ہے، اور یہاں پہ صرف ملک کا وزیر اعظم مراد نہیں ہے، وہ گھر کا حاکم بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی علاقے کا حاکم بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ انصاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور تیسرا شخص جس کی دعا آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس کی دعا کے لیے، اور وہ ہے مظلوم کی دعا، کہ جب کسی کے اوپر ظلم ہو اور وہ اپنی آہ و بکا اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی آہ و بکا اور اس کی چیخ و پکار عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو ڈائریکٹ آسمان پر اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھا لیتا ہے۔ تو فامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق علم یزل ہماری دعاؤں کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں مستجاب۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اچھے پیغامات، اچھی ویڈیوز اور قرآنی وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔